गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 19 हाशिए पर पहुंच गए समुदाय एवं सामाजिक न्याय करेंगे। इसमें हम हाशिएकरण से निपटना तक पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन कैसे दिया गया है। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। संविधान को लागू करने राज्य और केंद्र सरकारें क्या करती हैं, जो जनजातीय वाले इलाके हैं, दलित वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ क्या करती हैं, विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास का सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्राप्त कर सकें जो संभवतः उनके अपने क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ पर उदाहरण में दी गई हैं कि वो क्या करते हैं, उस एरिया में जाकर उनके बच्चों को छात्रावास के लिए मतलब स्कॉलरशिप देते हैं, और इसलिए देते हैं जिससे कि वो दूसरे इलाकों में जाकर शैक्षणिक शिक्षा को ग्रहण कर सकें। और कुछ ऐसे भी योजनाएं होती हैं जिसमें रियासती दरों पर दिया जाता है, मतलब उनके रेट थोड़े कम कर दिए जाते हैं। कुछ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सरकार कानूनों का भी प्रयोग करती है। कुछ आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करवाती है दलितों को, और कुछ अतिरिक्त सरकार के जो कानून हैं उसे भी प्रयोग करती है, ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके, ताकि जो व्यवस्था में असमानता है उसको ठीक किया जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह की एक महत्वपूर्ण कानून या नीति है। ये जो आरक्षण दी जाती है जनजातियों को या फिर दलितों को, वो इसलिए दी जाती है जिससे कि समानता लाई जा सके समाज में। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में दलितों एवं आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून इस तर्क पर आधारित है कि समाज में कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है। अतः लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। तो क्या हुआ है, ऐसा आरक्षण इसलिए चलाया गया है, इस तर्क पे रखा गया है कि जो ये लोग थे, दलित लोग हैं, उनके बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। सिर्फ जो ऊंची जात के लोग होते थे वही पढ़ते थे और वही आगे बढ़ते थे। इसी वजह से इन लोगों ने ये सरकार से आरक्षण की बात मनवाई है अपनी। ठीक है, आरक्षण व नीति किस तरह काम करती है। जो आरक्षण है वो किस तरीके से काम करता है समाज में। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों या दलितों या अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों को अपनी अपनी सूचियां हैं। जितने भी हमारे राज्य हैं और पूरे देश में केंद्र सरकार के पास भी ये जो हमारी जनजातियाँ होती हैं, अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं, उन सब की क्या है, लिस्ट है। इस तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए जाता है या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई विशेष दलित जाति व जनजाति सरकारी सूची में है तो उसे जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। तो अगर कोई भी दलित का होगा या फिर कोई भी जनजाति का बच्चा होगा तो क्या होगा, उसे किसी भी सरकारी संस्था में वो एडमिशन लेता है या किसी नौकरी के लिए वो आवेदन करता है, तो उसमें उसे क्या दिखाना पड़ेगा, अपना जनजाति जो उसका जाति प्रमाण पत्र है वो दिखाना पड़ेगा, जिससे कि वो आरक्षण कोटा का क्या कर सके, प्रयोग कर सके। ठीक है, कॉलेजों विशेषकर मेडिकल कॉलेज जैसे व्यावसायिक संस्थाओं में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा निर्धारित की हुई है। इसका तात्पर्य है कि इन संस्थाओं में भी सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। उनमें उन्हीं दलित या आदिवासी विद्यार्थियों का दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों का विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। तो जो जैसे कॉलेज और
कॉलेजेस होते हैं और विशेषकर जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सरकार ने इनके लिए न्यूनतम मतलब मिनिमम मार्क्स रखे हैं। अगर उन मार्क्स पे कट ऑफ के मार्क्स आते हैं इसमें मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, तो क्या होता है जो कट ऑफ के मार्क्स में इनके जो दलित वर्ग होते हैं उनके न्यूनतम मार्क्स सरकार तय करती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो जो न्यूनतम मार्क्स है उससे ज़्यादा लाए हैं तभी इन दलितों को उसमें एडमिशन मिलेगा या आदिवासी लोगों को के बच्चों को, ठीक है। बाकी और अगर इनका एडमिशन मिल जाता है उसमें, ये अच्छे नंबर से इन्होंने पास किया होता है वो एग्ज़ाम, तो इन्हें विशेष छात्रवृत्ति भी दी जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है।